हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। आपके सामने एक लंबे समय के बाद फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ और आज टॉपिक ऑफ द वीक सेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो पिछली क्लास में आधा बताया था और आधा बच गया था। रियल में वह जो टॉपिक थी वो थी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। हमने पिछली क्लास में जो बताया था वह हमने उस एक्सपोर्ट की बात की थी जो चाइना केवल इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। 2022 तक का वो रिकॉर्ड था। एंड आज की क्लास में जो हम बताने जा रहे हैं उसमें हम लोग चाइना ने जो भारत को दिया, जो भी कुछ एक्सपोर्ट किया, आखिर वो कितना एक्सपोर्ट किया, कितने बिलियन डॉलर चाइना ने एक्सपोर्ट किया, इंडिया ने कितना बिलियन डॉलर बदले में एक्सपोर्ट किया। दूसरी बात, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं यह हम 2012 से लेकर 22 तक की चर्चा करने जा रहे हैं, मीन्स पिछले 10 साल। क्योंकि मौजूदा सरकार और हमारे जो सरकारी तंत्र के लोग हैं उनका कहना है कि हम चाइना को सबक सिखाए हैं। जैसे मोदी जी ने 200 ऐप को बंद किया था, जिसमें टिकटॉक से लेकर ट्रू कॉलर से लेकर बहुत सारे तमाम ऐप्स थे। लेकिन इसके बावजूद क्या हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ा? क्या भारत में कोई बदलाव आया? हमारे सैनिक भी लगभग 22 जवान मारे गए। तो ये फिलहाल कुछ वर्षों के दौरान ऐसा हमें लग रहा है कि मौजूदा सरकार जितनी बातें कर रही है उसके अनुसार काम नहीं कर रही है। यदि काम करती तो हालत कुछ और बिगड़ते, और यदि हालत नहीं बिगड़ रहे हैं इसका यह मतलब है कि काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात, रही बात डरने की, तो जो अमेरिका को आंख दिखाता है वह चाइना को, जो चाइना है जो अमेरिका को आंख दिखाता है, आखिर वो भारत पर उसका रवैया कैसा हो सकता है? एक बार ऑलरेडी युद्ध हो चुका है और फ्यूचर में उम्मीद है ऐसा ना हो, लेकिन इसके लिए हमें मजबूत होना होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या कि हमारी सरकार हमें गलत रिपोर्ट देती है। वह रिपोर्ट सरेआम देखने को मिलता है, जो कि झूठ का एक बहुत बड़ा भंडार होता है। यदि झूठ ना बोले तो हमारे यहाँ भी प्रोग्रेस हो सकता है। हमारे पास एक चार्ट है, इस चार्ट को आप देख सकते हैं। चाइना एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, चाइना ने जो इंडिया को एक्सपोर्ट किया है। और यह जो हमारा चार्ट है यह एक हिस्टोरिकल चार्ट है पिछले 10 ईयर्स का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉम ट्रेड डाटाबेस, और यह यूनाइटेड नेशन का एक कॉम ट्रेड डाटाबेस से लिया गया है, जो कि इसको तैयार की है। और ये लास्ट में अपडेट जो किया गया है यह आपको जनवरी 2023 को ये अपडेट किया गया है, जिसमें से 2022 दिसंबर तक का लिस्ट हमारे पास है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है। और हमारे पास जो डाटा है 2012 से लेकर 22 तक का है, मीन्स पिछले 10 वर्षों का हम लोग देख रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है किस तरीके से काम कर रही है, और जो एक्सपोर्ट जो चाइना कर रहा है इंडिया को वह कितना है, बदले में इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रही है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमारे यहाँ ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। हम लोग बहुत सारे, होता भी है तो बहुत कम होता है, शायद वो 10वां पार्ट भी नहीं हो पाएगा अगर ढंग से अगर देखा जाए तो। हम लोग बहुत कम मात्रा में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। जितना एक्सपोर्ट नहीं करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो चाइना हमें दे रहा है, आखिर उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? ये 2012 का रिकॉर्ड है, जो कि 40 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये जो हमारा जो रिकॉर्ड है 40, 50, 60, ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर है और ये बिलियन में है, ठीक है ना, जिसे लिखा हमने 40 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो 2000 ये जो 12 का जो रिकॉर्ड है वो आपका है 40 बिलियन डॉलर का। ये 40 बिलियन डॉलर से 2012 से 13 में बढ़कर के हो गया लगभग ये 47 to 48 बिलियन डॉलर के अराउंड में, मीन्स 50 बिलियन डॉलर से थोड़ा डाउन, ठीक है। 2014 में आते आते ये कम नहीं हुआ, ठीक है। हमारे यहाँ जो कि देखा जाए तो
नई जो सरकार आई थी, मीन्स जो मोदी जी आए थे वह 2014 में आए थे। 2014 में आने के दौरान जो ऐसे जो हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट करेंगे या फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट कम हुई है आना, उसका असर यहाँ से देखा जा सकता है। पिछली सरकार को हम भूल जाते हैं क्योंकि हम वैसे भी पिछली सरकार को क्या कहते हैं, बिना काम का, कुछ काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो हकीकत है वो जब हम आगे देखते हैं तो ये चीज़ पूरी तरह से उल्टी है और शायद देश की जनता मूर्ख बनती जा रही है। मूर्ख बनने में हम लोग भी हैं, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा क्या कहा जाए, उनके साथ ही है, बट हम लोग समझ पा रहे हैं, बहुत लोग तो समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो 13 के बाद 14 की जो स्थिति थी यहाँ पर देखा जा सकता है अप्रॉक्स 54, ठीक है ना, बिलियन डॉलर के राउंड में जा रहा है। 14 से 15 में फिर से बढ़ा है और ये अप्रॉक्स 58 बिलियन डॉलर पहुंच गया। 15 से 16 के बीच में बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, अप्रॉक्स 59 बिलियन डॉलर के राउंड में गया। आप 2017 की बात करते हैं, यहाँ फिर से एक लंबी छलांग लगाते हुए ये लगभग 68 बिलियन डॉलर के राउंड में पहुंच गया। एंड 2018 का फिर से बढ़ गया, 2018 में लगभग पहुंच गया आपको 77 बिलियन डॉलर के राउंड में। उसके बाद 2019 में हल्का सा थोड़ा सा कम हुआ और इसके पीछे का जो रीजन है वह क्या था, लॉकडाउन और कोरोना था, ठीक है ना। इस वजह से हल्का स्लाइटली कम हुआ और ये अप्रॉक्सीमेटली 76 बिलियन डॉलर के राउंड में होगा। वापस 2020 में घटा क्योंकि उस वक्त तक कोरोना था ही, फर्स्ट वेव के बाद फिर सेकेंड वेव आ गया, तो उसकी वजह से 2020 में आपका जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया गया था, ठीक है। इस वजह से कम हो गया 2020 में। लेकिन ये जो कोरोना की जो भरपाई 19 से 20 के दौरान थी, फिर थोड़ी सी 21 में क्या हो गया कि थोड़ी सी घटी, लेकिन 21 में ये डायरेक्ट छलांग लगाते हुए कहाँ पहुंच गया, ये जो 2021 का जो आंकड़ा है 97.51 बिलियन डॉलर का है। मीन्स 100 बिलियन डॉलर को मतलब टच ही करने वाला था। खैर खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। हकीकत में यह 2021 का आंकड़ा था और 2022 का जो रिकॉर्ड है वह 118.5 बिलियन डॉलर है। बदले में ये तो चाइना ने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और हमने फिलहाल इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया, मीन्स ये तो चाइना ने हमें इतना का सामान हमें दिया, ठीक है, लेकिन हमारे भारत से कितने सामान उसने लिया, इसका ताज़ा रिकॉर्ड जो है 2017 का वो है 17.5 बिलियन डॉलर का, ठीक है। तो भारत केवल एक तरीके से देखा जाए तो 17 बिलियन डॉलर का सामान ही बेच रहा है चाइना को, लेकिन चीन हमसे 118.5 बिलियन डॉलर बेच रहा है। ये 2020 अभी दिसंबर 2022 का ये रिकॉर्ड है। यहाँ से देखने से मालूम पड़ रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग क्या 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का एक्सपोर्ट कर पा रहा है यहाँ पर चाइना। अब सबसे पहली बात है कि जब इतना लंबा एक्सपोर्ट कर पा रहा है चाइना, तो इससे चाइना से लड़ने के लिए हम बार बार पाकिस्तान, चाइना का ही नाम लेते हैं। हमारे भारत की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जब भी कभी छोटी सी बातें होती है, कभी सैनिकों के बीच झड़प हो जाता है या कुछ भी अगर होता है, ठीक है, हमारे यहाँ तो सो उठ करके पॉलिटिशियंस आते हैं और बस कुछ भी बोल देते हैं, हम उसे बिलीव भी कर लेते हैं। शायद यही वजह है कि ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इतना लंबा डिफरेंस, इसी वजह से देखने को मिल रहा है। यदि लोग जागरूक हों तो शायद ये डिफरेंस इतना लंबा नहीं होता। दूसरी बात, हम पिछली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, बट 2014 से लेकर आज तक यदि देखा जाए तो इसमें कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना कॉमन सा ग्राफ है, या का ग्राफ कॉमन सा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से हम इस चीज़ को जान पा रहे हैं और यह पूरी देखा जाए तो एक इस चीज़ को पूरी दुनिया देख रही है। भारत सरकार तो बहुत सारे आंकड़े भी हमसे छुपा रही है। जो सरकारी आंकड़े रिलीज होते थे, जो डाटा रिलीज होता था, जो रिसर्च होकर आता था, वो तो सब बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे। कुछ कुछ आ रही है, उसे भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से उस पर एक कहते हैं एक हाथ डाल रही है ताकि वो ढक जाए, उसे बंद करो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का जो हस्तक्षेप है, ये देश पर एक बहुत बड़ा प्रभाव है। फर्क जनता को पड़ती है, लॉस जनता को होती है, लेकिन पूरी तरह से अगर सब कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर लॉस देश को होता है और नतीजा बस झूठ है।
गलत इरादे से काम करना सबसे बड़ी एक साजिश के तहत ये काम चल रहा है और ये सबसे बड़ी समस्या है। इसे दूर करने के लिए नई पीढ़ी को, जो न्यू जनरेशन है, उसे आगे आना पड़ेगा और इस चीज़ को समझना जरूरी होगा। जब 200 ऐप बैन हुआ था तो हमने यह समझा था कि हमने पूरी तरह से चाइना को, ऐसे लगता है जैसे हमने बाहर कर दिया है भारत से, लेकिन उसके बावजूद नतीजा सामने है। क्या क्या प्रोडक्ट चाइना दे रही है। हमने तो पिछली क्लास में मात्र 30 प्रोडक्ट, जो पिछली वीडियो था उसमें हमने मात्र 30 प्रोडक्ट का जिक्र किया था, लेकिन चाइना सैकड़ों प्रोडक्ट जो है उसका एक्सपोर्ट करती है और उसका सबसे बड़ा जो मार्केट है वह भारत है। तो सोच लीजिए, हमारे पैसे से वह बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, बदले में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार लाल और पीला आंख दिखाने के चक्कर में अपना काम बनाती है, बट हमें तो कुछ नहीं मिलता है। लॉस तो पूरी तरीके से देश को हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ हमारे जो एस जयशंकर हैं, तो क्या है कि फॉरेन मिनिस्टर, इनका क्या कहना है कि चीन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। तो ये है डायरेक्ट सरेंडर और एक तरीके से भारत और भारत के सैनिकों का अपमान है, भारत के लोगों का अपमान है, इस देश का अपमान है। और उम्मीद है कि इतने बड़े पोस्ट पर रहने वाले अधिकारी की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। हमें दुख होता है इस बात को सुनकर कि हमारे देश के जो इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनकी भाषा ऐसी है और दुश्मन के बारे में ये कहते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब बोलने की जो भाषा आप बोल रहे हैं ये डायरेक्ट निकल के आ रहा है, उसे हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं तो शायद समझ में नहीं आता, लेकिन कहते हैं ना कि आप जानबूझकर झूठ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो जो सच्चाई है ना, आपके झूठ के बीच धीरे धीरे आ ही जाती है। तो ये बड़ी समस्या है जिसे हम लोगों को जानना जरूरी है। और ये डाटा जो है अपने आप में एक बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला डाटा है। इस ग्राफ को देखिए, इसको समझिए, क्योंकि हमने एक रियल में हमने ये जो वीडियो बनाया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं समझता हूँ आज के समय के लिए, क्योंकि लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं। लोग तो बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज फॉरवर्ड होता है उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो रियल में मैंने इसीलिए इस चीज़ को लाया क्योंकि मैंने एक न्यूज़ में देखा था, वहाँ पर जो रिपोर्टर था वो बता तो रहा था, डाटा उसने सही लिखा था, लेकिन जब वो पकड़ाया ना, इस चीज़ को उसने हाईलाइट किया था 18 से 19 पर उस एडिटर ने हाईलाइट किया था कि देखिए हमारी मौजूदा सरकार ने कम कर दिया। ये इस तीन की मुख्य रूप से वो जिक्र कर रहा था, फोकस कर रहा था। यदि आप जो लोग इस चीज़ को न्यूज़ पर बने रहते हैं उन्हें इस चीज़ को मालूम होगा, उन्होंने देखा भी होगा। तो इसको वो लोग फोकस कर रहे थे। बाकी ओवरऑल क्या है कि जो चल रहा है, ये जो ट्रेंड जो चल रहा है, इस पर वो फोकस नहीं कर रहे थे। और जब इस चीज़ को बता भी रहे थे तो पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी समस्या है। हम जिस वक्त हैं, मौजूदा हालात को देखकर हमें बात करनी चाहिए। जो मौजूदा स्थिति है भारत की, हमें उसके आधार पर बात करना चाहिए, ना कि हम पिछली चीज़ों को बार बार रिपीट करना चाहिए। पहले की स्थिति कुछ अलग थी, आज की स्थिति अलग है। तो इस तरीके से हमारे पास हमारे देश में इस तरीके का जो खेल है वो खेला जाता है। उम्मीद है यह वीडियो को देखकर आपको जानकारी मिली होगी। और वो जो 200 ऐप बैन हुए थे, और ऐसा हम लोगों को भी लग रहा था क्योंकि उस वक्त हम लोग थोड़ा दूर थे न्यूज़ से, खबरों को ध्यान रखते थे बट उतने ज़्यादा रिसर्च नहीं करते थे। तो अब आकर मालूम पड़ रहा है कि देखिए किस तरीके की क्या है कि हमारे जो भारत की स्थिति है और हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण क्या कर रहे हैं, नज़र के सामने है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हमें जानकारी देना था कि ये जो 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो देख लीजिए, हमारा भारत इसमें कहाँ है, भारत की स्थिति क्या है। हमसे लोग पैसे कमा रहे हैं, भारत का पैसा विदेशों में जा रहा है, लेकिन विदेश से पैसा बहुत कम भारत में आ रहे हैं। तो इस तरीके की जो समस्या है, उम्मीद है इससे भारत को उभरने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। यह उतना आसान भी नहीं है। हमारे पास एक छोटा सा जरिया था जिसके लिए मैंने खुद से ग्राफ बनाया, और इसका जो ओरिजिनल ग्राफ है वो मैं आपको थंबनेल में ही दे दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा।
आप वहाँ से भी देख लेंगे कि ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं है। मैंने देखकर ग्राफ बनाया है। हमारे पास उतना एडवांस सिस्टम नहीं है जिससे कि मैं आपको लाइव दिखा सकूं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। एंड जो वीडियो आज हमने टॉपिक ऑफ द वीक सेशन का बनाया है, इससे हम लोग आगे वापस कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।